अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर यानी कंधा जाम। फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है? आपके शोल्डर जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो उस कैप्सूल के अंदर एडहीजन हो जाती हैं और वो काफ़ी टाइट और स्टिफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और आपका जॉइंट पेनफुल हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको रात के टाइम में पेन महसूस होगी और स्पेशली ओवरहेड एक्टिविटीज़ में आपको पेन महसूस होगी और इसके अलावा आपकी एक्टिव और पैसिव मूवमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। चलते हुए आपकी आर्म की जो स्विंग है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसकी कॉज़ वैसे तो इडियोपैथिक है, कोई वेल नोन कॉज़ नहीं है, लेकिन वो पेशेंट जिनको शुगर है, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनके अंदर फ्रोज़न शोल्डर देखा गया है। और वो पेशेंट जिनको कंधे की कोई इंजरी हुई है, पोस्ट सर्जिकल इमोबिलाइजेशन के बाद भी फ्रोज़न शोल्डर देखा गया है। और इसके अलावा पोस्ट स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, यानी कि कंधा जाम हो जाता है। इसके 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेजेस को प्री एडहेसिव स्टेज कहते हैं, जिसमें आपको जो पेन है वो ग्रेजुअली ऑनसेट होगी, जिसमें हल्की हल्की मीठी मीठी पेन महसूस होगी। फिर सेकंड स्टेज आती है फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें आपकी पेन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके अलावा रात के टाइम आपको पेन होगी। शोल्डर की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि कंधे में यहाँ पे दर्द महसूस होगी स्पेशली रात के टाइम, और स्टिफनेस महसूस होना शुरू हो जाएगी। थर्ड स्टेज है फ्रोज़न स्टेज, जिसमें आपकी पेन कम हो जाएगी लेकिन आपकी मूवमेंट यानी कि स्टिफनेस बढ़ जाएगी और मूवमेंट में भी काफ़ी कमी आ जाएगी, यानी कि आप फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। पेन कम होगी लेकिन स्टिफनेस ज़्यादा हो जाएगी। फोर्थ स्टेज है थॉइंग स्टेज, जिसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बेहतर हो जाएगी, पेन की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और पेशेंट अपनी रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कैप्सुलर पैटर्न में देखा गया है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपकी जो एक्सटर्नल रोटेशन आर्म की मूवमेंट है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एबडक्शन, यानी कि सीधा हाथ उठाना। और सबसे लीस्ट में इंटरनल रोटेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपकी एक्सटर्नल रोटेशन वाली मूवमेंट्स, यानी कि ये वाली मूवमेंट सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर आप इसकी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एज़ सून एज़ अर्ली आप अपने कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें, ताकि वो आपके शोल्डर जॉइंट को मुकम्मल फ्रीज़ होने से बचाए और इसकी मूवमेंट को एज़ सून एज़ अर्ली बढ़ाएँ और आपकी पेन को कम करें और आपकी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर आपको वापस लेकर आए। थैंक यू सो मच।